एसएच आप लोगों को पता ही होगा किस लिए यूज होता है, एक मशीन से दूसरी मशीन से लॉगिन करने के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे जानबूझ के IF कॉन्फिग कमांड चला के चेक कर रहा हूँ। इसमें आईपी क्या है हमारी 141, इसमें आईपी हमारी कौन सी है 160, सॉरी 140। तो पिंग करके 192.168.1.141 एंटर करा मैंने, रिप्लाई आ रहा है। इस वाली आईपी का पता करो, ये वाली आईपी कौन सी हमारी 102। यहाँ पे अगर आप जाओगे पिंग करके चेक करो 102 एंटर, दोनों आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप SSH लॉगिन करोगे तो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या करा SSH रूट से लॉगिन करना चाहता हूँ, यूजर नेम आता है @IP आता है 168.1.141 एंटर करूंगा। यस, फिंगरप्रिंट पूछने के लिए बोल रहा है। ठीक है, यस करा मैंने इसे, पासवर्ड दिया ROOT एंटर, लॉगिन हो गया। अब मैं कौन सी मशीन पे हूँ इस समय, IF कॉन्फ़िगर करके चेक करो, IP कमांड चला लो या फिर, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला 141। क्लियर, मैंने यहाँ से एग्जिट कर दिया जानबूझ के। और जब लॉगिन कर लेते हो ना तो ls-a करो, cd.ssh फोल्डर के अंदर जाके ls करोगे तो आपको ये फाइल देखने को मिलेगी। कैट नॉन होस्ट वाली फाइल पे अगर आप जब करोगे तो क्या बोल रहा है कि आपने इस वाले से लॉगिन करा है। क्लियर, मतलब कि हमारी ये वाली फाइल क्या करती है, जिससे आप लॉगिन करते हो उसको कैप्चर करके अपने पास रख लेते हैं। क्लियर है इतना। अब मैंने क्या करा, एंटर करा SSH रूट @192.168.1.102 एंटर करा, यस करा ROOT एंटर, रेड हैट IF कॉन्फ़िगर करके चेक करो, आ गया। एग्जिट करा मैंने, ls करा कैट नो नो, तो यहाँ पे क्या हो गया 102 को भी इसने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अब अगर आप दोबारा जब आप SSH रूट करोगे तो ये यस नहीं पूछेगा, क्यों, क्योंकि एक बार उसने की को क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। तो आप रेड हेड कमांड चला के सीधा सीधा एंटर कर दो आराम से। ये एक तरह का की है जो चेक करता है, जब आपने ये वाला डायरेक्ट लॉगिन करा होगा ना तो इसने क्या करा होगा, चेक करा होगा कि ये बंदा सही है या नहीं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक मिनट, नो कर दोगे तो वो लॉगिन नहीं होगा, नहीं होगा। अब देखो ये वाली फाइल है, ठीक है, अब गौर से देखना मैं क्या करने वाला हूँ। ये वाला सिंबल यूज करा, इससे क्या होगा, फाइल तो रहेगी लेकिन इसके अंदर का कंटेंट हट जाएगा। एंटर करा, ls करा कैट नॉन होस्ट, हट गया कंटेंट। SSH रूट @192.168.1.10141 एंटर, यस करा मैंने, एंटर करा ROOT एंटर, ls कैट, ओके मैं हूँ कहाँ पे अभी, IF कॉन्फ़िग, इस पे आगे मैं एग्जिट कमांड चलाया मैंने। और अब क्या करना है मुझे, ls करके कैट Ctrl+C कैट नॉन होस्ट, यहाँ पे देखो इसने क्या कर दिया, पैरामीटर ऐड कर दिया। हमारी इस वाली आईपी का नाम क्या था, 141 था ना, ठीक है 141। अब मैंने इसको क्या कर दिया, ऐसे बंद कर दिया फिलहाल। यहाँ पर आया मैं NMCLI कनेक्शन डिलीट ENS 160, सबको पता है ना इस वाले से क्या होगा, आईपी हमारी आती है। मैंने इसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। मैंने शायद जब नेटवर्किंग वाला आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तब ऐड करना भी बताया था मैनुअल, NMCLI कनेक्शन ऐड, नहीं कनेक्शन नाम ENS IF, फिर टाइप इथरनेट ऑटो
कनेक्ट यस IP 4 192.168.1.141/24। ये आईपी मैंने किसकी दी है? इस वाली मशीन की दी है ना। इस वाली मशीन को मैंने बंद कर दिया, इसकी आईपी यहाँ पे चेक करो लिख के आ रही है 141। मैंने इस वाली मशीन की आईपी उठा के यहाँ पे डाल दी, मैंने एंटर कर दिया। अब अगर मैं IF कॉन्फ़िगर करके चेक करूं तो क्या हो रहा है? आईपी आ रही है। पिंग कमांड से अगर ये सक्सेसफुल हो गया 1.140 किसकी आईपी है? मेरी इस वाले की आईपी है जिसने SH लिया था। अगर इसे पिंग हो गया तो मतलब कि ये क्या है, आराम से एक्सेस हो सकता है ना। एंटर करो, रिप्लाई आ रहा है। तो अब SH लेकर देखते हैं। SSH रूट से ही लॉगिन ले रहे हैं हम 168.1. लगाने के लिए 141। एक मिनट, अब देखो जरा, इसमें मैंने की डिलीट नहीं करी, की भी है, ठीक है। एंटर करा मैंने, क्या बोल रहा है? हाँ, मैं आपको एक चीज यहाँ पे दिखा रहा हूँ, पहले उस चीज पे फोकस करना। ठीक है, इससे क्या हुआ, वो जो आपकी आइडेंटिफिकेशन थी, इसने जो सेव करा था, उसने सिर्फ आपकी आईपी सेव नहीं करी थी, मैक एड्रेस भी सेव करा था SSH ने। इसीलिए आपने आईपी तो चुरा ली लेकिन मैक एड्रेस नहीं चुरा पाए। और मैक एड्रेस इसने चेक करा तो क्या आया, मैन इन द मिडल अटैक बताया कि आपने किसी ने आईपी चेंज करी है। नॉन होस्ट वाली फाइल में जो है वो आपका मैसेज दिक्कत में आ रहा है, आप इसको ठीक करो तभी जाके वहां पे अपडेट होगा। क्लियर? लेकिन जो मैंने आपको बोला था टेलनेट और एसएसएच में क्या डिफरेंस है, अगर आप यही चीज टेलनेट में करके देखते तो आपका एक्सेस हो जाता। नो सिक्योरिटी, इसीलिए बोला गया एसएसएच हमारा सिक्योर है। अब पूरा डिफरेंस समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम इसको सही करने के लिए, जैसे कि ये एक्चुअल में कब यूज होता है, अगर आपने शायद सर्वर चेंज कर दिया, मशीन खराब हो गई तो आपने आईपी दे दी, फिर वो एक्सेस नहीं ले पा रहा, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अपनी एंड पॉइंट से ls करके नॉन होस्ट वाली फाइल को क्या कर देंगे, खाली कर देंगे। और फिर दोबारा जब हम करेंगे तो अब क्या होगा, इस वाली मशीन का क्या बन जाएगा, यहाँ पे आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस स्टोर हो जाएगा यहाँ पे। और अब अगर आप देखोगे क्या कर रहे हो आप, लॉगिन आपने कर लिया। क्लियर? अब अगर सेम चीज ये वाली मशीन करेगी तो क्या आएगा, एरर आएगा मैन इन द मिडल। टॉपिक समझ में आया एसएच का? बिल्कुल अच्छी बात। क्योंकि सर आप 3-4 मशीन बोलिए तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। देखो अब जो हमने करा है वो समझो पहले। हमारे पास एक मशीन थी ये वाली, ठीक है, और एक ये वाली मशीन थी। SSH ये इस वाली मशीन से ले रहा था, आराम से काम चल रहा था। अब ये बंदा क्या करा, थोड़ी देर के लिए इसकी मशीन क्या हो गई, करप्ट हो गया, शटडाउन मोड में चला गया। जो यहाँ पे अटैकर था वो आया, इस मशीन की आईपी अपने पास ली, और जब इसने SSH लिया हुआ तो कहाँ जाना चाहिए, इस वाली मशीन के पास, जो कि गया। लेकिन फिर इस वाली आईपी ने क्या रखा था, नॉन होस्ट वाली फाइल में एंट्री कर रखी थी, एक तो आईपी की और दूसरे इसकी मैक एड्रेस की, जो कि की है, वो यहाँ पे मैच नहीं हुआ। इसीलिए क्या है, मैन इन द मिडल अटैक आ गया। आईपी नेटवर्क से कनेक्टेड है ना। जब आप नेटवर्क शेयरिंग करते हो ना, जब आप nmap चलाते हो तो उसमें पता चल जाता है कौन कौन सी आईपी आपकी इस नेटवर्क से कनेक्ट। 4 आईपी, तो एक आईपी आपकी होती है, 2 आईपी है, एक आपकी शटडाउन हो गई, एक आईपी बची है, उसको ही आपने चुरा लिया, और बाई चांस मैक एड्रेस चुरा दे तो फिर एक्सेल ले सकता है। मैक एड्रेस मैं यहाँ पे CES एथिकल हैकिंग नहीं पढ़ाने वाला, आपका ट्रेनर, लेकिन मैं नहीं हूँ। चलिए फिलहाल ऐसे समझ में आ गया। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब देखो इसके आगे चलते हैं, जैसे कि बार बार हमें जब भी SSH लॉगिन करना पड़ रहा है ना,
क्या करना पड़ रहा है, हमें बार बार रूट का पासवर्ड डालना पड़ रहा है, मतलब कि पासवर्ड ना डालना पड़े, पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन करना है तो उसके लिए हम की बना के दे देते हैं। जो कॉन्सेप्ट आता है पब्लिक की और प्राइवेट की का, उसको हम समझ लेते हैं। सर जो मैं होगा मतलब अटैकर होगा तो उससे पासवर्ड नहीं डालेगा तो नहीं, सीधा अपना आईपी डालेगा। आईपी डाले। देखिए एलएस करा मैंने, SSH हाइफन की जेल। उससे पहले आप cd.ssh के अंदर जाओ, एलएस करो। यहाँ पे कोई भी की नहीं है अभी। हाँ, एक सेकंड को cd.sh के अंदर जाओ, एलएस करो, और यहाँ पे भी कोई की नहीं है, ठीक है। मैंने क्या करा, इस पे मैंने क्लिक करा, SSH हाइफन की जेन, की जेन मीन्स की जनरेट, एंटर करा मैंने। फिर एंटर करा, फिर एंटर करा, फिर एंटर करा, ये हमारी की जनरेट होकर आ गई। अगर आप एलएस करोगे, चेक करोगे, पब्लिक की यहाँ पे आपके पास ये रहा और प्राइवेट की आपके पास ये रहा, ठीक है। और प्राइवेट, अब बताओ हम सामने वाले को कौन सी की देंगे, पब्लिक की देंगे, प्राइवेट की देंगे? SSH हाइफन कॉपी आईडी किस पे देनी है? नहीं, किस पे देना है? root@192.168.1.141 या 140, इस पे तो कॉपी करोगे ना, इस वाले पे। और इसके आईपी क्या है? पक्का? आप जरा चेक करना, ठीक है। एसएच लॉगिन लगता तुमने, तो 140 पे हमें कॉपी करना है। इस पे आ जाओ और एंटर कर दो, यस कर दो एक बार। अब यहाँ पे यस हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, इसने किसका पासवर्ड मांगा होगा? हमारी इस वाली मशीन का पासवर्ड मांगा होगा, है ना। चलिए एलएस करिए, कैट नोनोस्ट वाली फाइल में जाके चेक करो। 140 की हमने ऑथेंटिकेशन ले लिया अपने पास। IF कॉन्फ़िग करके चेक करो, हम कौन है अभी, 141 वाली आईपी पे ही है, अपनी आईपी पे है। यहाँ पे आ जाओ जरा, एलएस करो, ये क्या आया देखो निकल के, ऑथराइज्ड। अगर आप इस ऑथराइज्ड की को चेक करोगे, SSH RS से आया है, क्लाइंट मशीन एग्जाम्पल.1। अगर आप यहाँ पे, मैंने इसको थोड़ा वैसे कर रखा है, एक मिनट को, ये आप देखोगे root@machine1.example.com, यहाँ पे आओ और होस्ट नेम कमांड चलाओ। क्या है? machine1.example, मतलब कि इसकी हमने आईपी कहाँ भेज दी, जो की है वो हमने कहाँ भेज दी, सामने वाले पे। एलएस करा, कैट ID_RS करो, और कैट ID_RS A.pub, pub मीन्स पब्लिक। ये वाली की है आपकी, जो आपने किसको शेयर करी है, अपने इस वाले सिस्टम को। अब क्या होगा, जब भी लॉगिन करेगा तो हमें जरूरत नहीं है, किस चीज की नहीं है, बार बार पासवर्ड देने की। SSH root@192.168.1.140, एंटर। लॉगिन हो गया बिना पासवर्ड। एग्जिट। आपने इस वाले को तो बना दिया, इस वाले को बनाना है तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब क्या करना है, SSH root@192.141. ये तो बार बार क्या मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है ना। इसको मुझे पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसकी आईपी, मतलब कि इसकी जो पब्लिक की है वो मुझे कहाँ भेजनी पड़ेगी, इस वाली मशीन पे। कैसे भेजेंगे, SSH हाइफन कीजन करेंगे पहले, इसकी भेजनी पड़ेगी हमें।
जिसकी भेजनी होती है उसकी पब्लिक की उस वाली मशीन पे जाना पड़ता है। फिर इसके बाद SSH हाइफन कॉपी ID रूट एट द रेट 192.168.1.141। क्लियर? LS, ठीक है, रूट एट द रेट 192.168.1.141 SSH लेना है। आ गया? मशीन वाले क्या आ रहा है यहाँ पे, और CD डॉट SSH करो, LS करो, यहाँ पे कौन सा आ गया, ऑथराइज्ड किया गया। तो इंटरव्यू से रिलेटेड आपको ये चीज़ समझ में आ गई। ऑथराइज्ड की क्या होती है, ID_RSA, और ID_RSA डॉट पब क्या होता है, और नॉन होस्ट क्या होता है, ये चीज़ समझ में आ गई। फिर इसके बाद ये वाली जो फाइल है, ये एक्चुअल में कुछ फाइल नहीं है। अगर आप इसको कैट, पहले मैं यहाँ से एग्जिट कर जाता हूँ, और कैट नॉन होस्ट अंडरस्कोर डॉट होल्ड करोगे ना, तो बस ये बताता है कि किसने अपनी जो है ऑथेंटिकेशन की आपको शेयर करी है, कहाँ पे आपने शेयर करी, पब्लिक। एसएस से लॉगिन लेने के बाद की चेंज करोगे तो आपको फिर उस वाली फाइल में भी चेंज करना पड़ेगा। वैसे आप कर सकते हो, बताना तो पड़ेगा। क्या चेंज करा मैंने, एक्सचेंज करा मैंने, चेंज नहीं करा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपका प्रॉपर एसएस था। अच्छा, आपको एक और चीज शायद आपको ना पता हो, वो देख लेते हैं। IF कॉन्फिग कमांड चलाओ पहले। 140 में हूं ना मैं अपनी मशीन पे, SSH रूट एट द रेट 192.168.1.141 mkdir/रूट के अंदर ABC1। क्या होगा, एक फोल्डर बनना चाहिए। मैं हूँ कहाँ पे, 140 पे, और ये कमांड कहाँ पे चलेगी, 141 पे। एंटर कर दो। पासवर्ड क्यों नहीं पूछा इसने, क्योंकि हमने की डाल रखी, राइट। तो अब क्या होगा, चेक करें SSH, यहीं से बैठे बैठे चेक करेंगे। तो क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे, बस फोल्डर बनाया और कैट करवाएगा। LS हाइफन LD ABC हाइफन 1, ठीक है। 1240 पे ये वाला फोल्डर आपको बना हुआ है। क्लियर? अच्छा, अब एक और चीज, आपने जो कॉपी करा था ये वाली, अगर आप रूट की जगह सपोज user1 लिख देते तो क्या होता, तो ये इस मशीन पे जो user1 होगा वहां पे जाके पेस्ट हो जाएगा। फिर आप रूट से लॉगिन नहीं ले सकते थे, आपको user1 से लॉगिन लेना पड़ता। क्लियर? इसीलिए यूजर का नाम देना जरूरी है। तभी जब आप बैंडिट वाला यूज कर रहे थे, अब उसको जब हम देखते हैं क्या करते थे हम, SSH बैंडिट 0 मतलब कि यूजर का नाम, फिर क्या करते थे, @ DNDIT डॉट लैश डॉट ओवर द वायर डॉट ORG हाइफन पे 1234। बाय डिफॉल्ट जो है ना SSH आपको 22 पोर्ट पे वर्क करता है। इन्होंने क्या करा है, पोर्ट को फॉरवर्ड कर रखा है, इसीलिए 222 पे आ रहा है। क्लियर? पोर्ट को फॉरवर्ड कर रखा है, 22 पोर्ट होता है, इन लोगों ने फॉरवर्ड कर रखा है, इसलिए 220 पे रन हो रहा है। सेकंड चीज, मैं यहाँ पे आईपी डाल रहा हूँ, इस वाली लाइन पे देखो आईपी डाल रहा हूँ ना मैं, ये लोग ये कर रहे हैं। अब हमारे पास DNS नेम तो है नहीं, तो इसको हम कैसे करते हैं वो देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। CD एंटर कर दो एक बार, vim/etc होस्ट वाली फाइल में चले जाओ, और यहाँ पे जो है ना एंट्री कर दो लोकल वाली 192.168.1.140 MACHINE मशीन, एक मिनट, machine 2 डॉट
example.com, या फिर MACHIN मशीन टू लिख दो तो भी काम होना चाहिए, या तो मशीन टू रहने दो, मशीन टू मैंने बीच वाली नाम दे रखा है, मशीन थ्री डाल दो इसका, ठीक है। फिर 192.168.1.141 MACHINE मशीन वन डॉट example.com MACHINE मशीन वन, क्लियर। SSH रूट मशीन वन, एंटर, यस कर दो, लॉगिन आ गया। एग्जिट करा मैंने, हो गया लॉगिन। अब तो सारा नेम कहाँ है? नेम मैंने कहाँ बनाया, cat/etc और होस्ट, इस वाली फाइल में जाके एंट्री करनी होती है, मतलब कि अपनी आईपी और दूसरी आईपी, मतलब कि जो ये वाली मशीन की आईपी चल रही है ना, इस वाली मशीन पे जो आईपी चल रही है उसको लिखा, और जो भी आपको डोमेन देना है google.com facebook.com ऐसे वाले बिल्कुल मत देना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आपके में नेट चल रहा है, ये इस वाले को छोड़ के उस वाले पे भग जाएगा, इसलिए कुछ ऐसे डोमेन देना जो है नहीं, पागल.com रख देना, सही रहेगा आपके लिए। आत्मा भटकता .com रख देना, ये भी सही है, मतलब कुछ इस तरीके से नाम रखना जो आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है, तो आप शॉर्ट फॉर्म डालोगे तो भी रन करेगा, और अगर आप पूरा पूरा डोमेन दोगे तो भी ये रन करेगा। लेकिन अगर मशीन थ्री की एंट्री, जैसे कि ये वाली है, इसको मैंने कॉपी करा यहाँ से, कॉपी करा मैंने, यहाँ पे आया, ROOT, इसका पासवर्ड बैक करना पड़ेगा, चेंज कर देंगे अभी। एसएसएस टॉपिक आप लोगों के इसलिए डेफ में पढ़ाया जा रहा है, एनसिबल पढ़ोगे, किस्मत में रहा तो फिर आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपका जो पहला टॉपिक स्टार्ट होगा वो एस से ही शुरू होगा, यहाँ पे आपका सेकंड लास्ट टॉपिक ही खत्म हो रहा है, वहाँ पे आपका फर्स्ट टॉपिक ही आपका एस है, इसीलिए RADHAT एंटर। देखिए cat/etc और क्या आएगा हमारा, होस्ट वाली फाइल, यहाँ पे मैंने किसकी एंट्री कर रखी है, ओके, तो ये आईपी मैं क्या कर दूंगा यहाँ से वेम करके एडिट, थ्री कर दिया यहाँ पे, 3 40 41 1 1, ठीक है, सेव कर दिया। कैसे करेंगे आप, SSH रूट @MSCHINE 3.example.com, यस कर दिया, एग्जिट कर दिया, हाँ 3 एंटर, यस कर दिया। अच्छा आप लोग ये देख रहे हैं बार बार ये दोबारा दोबारा क्यों पूछ रहा है, आईपी भले ही एक है, लेकिन अगर आप डोमेन से भी चेंज एक्सेस ले रहे हैं तो उसको भी ये कैप्चर करके रखता है। अगर आप इसके एलएस करके चेक करोगे कैट नॉन होस्ट, तो यहाँ पे देखो ये 16-17 साल वाले बंद कर दें जरा, देखिए कैट नॉन होस्ट मशीन टू हमने एक्सेस लिया था, और ये आपका यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब अगर आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो ये आपसे नहीं पूछेगा, एंटर, एग्जिट, ठीक है। तो पासवर्ड लेस और पासवर्ड के थ्रू दोनों समझ में आ गया आपको कैसे होगा, चलिए।
अब एक चीज देखो जरा, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। IF कॉन्फिग 140 आईडी है मेरी, इससे लॉगिन है। होस्ट नेम मैं अपनी ही मशीन पे हूँ, किसी से भी लॉगिन हो नहीं अभी, ठीक है। दो कैसे कैट स्लैश etc ssh ssd अंडरस्कोर कॉन्फिग फाइल में जाओ, और यहाँ पे जरा चेक करो, एक पैरामीटर होगा, ये वाली मैंने यहाँ पे कमांड रन करी है, ये रहा। इसको देखो कमेंट आउट कर रखा है ना, परमिट रूट लॉगिन, मतलब कि रूट लॉगिन को हमने क्या बोल रखा है, ना तो वो एक्सेस कर सके ना वो करे, लेकिन फिर भी रूट लॉगिन से हम एक्सेस हो पा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे कहीं देखेंगे, एक फाइल होगी इंक्लूड के नाम से, पोर्ट नंबर कौन सा है ये 22, और ये रहा sh, ये वाला विच विल कंटेन ऑटोमेटिकली इंक्लूड, ठीक है। किस में इंक्लूड हो जाता है? कॉन्फिग, मतलब कि हमें इस वाली डायरेक्टरी के अंदर जाना है। SSD config डॉट डी फोल्डर के अंदर देखिए कौन सी बता रहा है, 01 परमिट रूट लॉगिन, 01 परमिट रूट लॉगिन। इसको अगर आप चेक करोगे तो क्या बोल रहा है, परमिट रूट लॉगिन यस हो रखा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जानबूझ के इसमें परमिट रूट लॉगिन को क्या कर रहा हूँ, नो कर दूंगा। नो करने से क्या होगा, एक बार आपने जब यहाँ पे चेंजेस करे, कहीं ना कहीं कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंजेस हुए, और जब भी अगर किसी भी सर्विस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंजेस होते हैं तो उसको एक बार रीस्टार्ट जरूर कर लेना। तो SYSTMCTL रीस्टार्ट SHD एंटर, रीस्टार्ट हो गया। अब ये रूट लॉगिन पे डिनाई करेगा, जैसे ही मैं यहाँ पे आया ROOT एंटर, और SSH रूट @MACHIN मशीन 1, पासवर्ड मांग रहा है REDHAT, मना कर रहे हैं आपको। क्रॉस चेक करने के लिए एक बार क्या करो, इसको दोबारा जाके यस कर दो, तो इसमें ऐसे कोई इसमें आगे एक साथ ऐसे लॉगिन ले सकते एंटर करा आपने, यहाँ पे आए, अप एरो, एंटर, हो गया। हैं। और हमने क्या कर दिया, इसको एग्जिट। क्लियर है ये चीज भी? तो इसमें कितने आदमी एक्सेस ले सकते हैं एक साथ? इसमें कुछ परमिशन भी दे सकते हैं? दे सकते हैं, अगर आप फाइल को ठीक से पढ़ोगे तो उसमें है सब कुछ। अभी तो बाई डिफॉल्ट कितने ले सकते हैं इसमें एक साथ? पता नहीं, जितने यूजर होंगे उतने तो ले ही सकते हैं, जितने यूजर आपने बनाए होंगे। फिलहाल मुझे एक चीज और देखनी थी, मैक्सिमम 15 का उसको देख लो आप। देखिए इस वाली मशीन पर आया मैं, एक लास्ट टॉपिक रह गया, इसको देखो, टेल-F वार लॉग सिक्योर, ठीक है। एंटर करा मैंने, अभी क्या बोल रहा है, सेशन क्लोज हो रखा है फॉर रूट से, इस पे आया मैं, अप एरो, एंटर, यहाँ पे वापस आके चेक करो, क्या बोल रहा है वो, सेशन क्लोज हो रखा था ना, फिर
एक्सेप्ट पब्लिक की हुआ है फ्रॉम रूट से, इस वाली आईपी से, पोर्ट नंबर ये है, SS2 पे है, RSA की हमारी ये थी। फिर इसके बाद अभी क्या है, सेशन ओपन हो रखा है। फिर इसके बाद आपने क्या करा, यहाँ पे जैसे ही आप एग्जिट कर दोगे, लॉग आउट हुआ, यहाँ पे आके चेक करो, रिसीव हुआ है डिस्कनेक्ट से। कौन सा? नहीं, पोर्ट नंबर ये 42546 वाला जो मेरी मशीन में ऑलरेडी होगा, इनपुट सर्विस लोकल वाला 22 से हो रहा है, रीडायरेक्ट हो रहा है इससे, शेल के लिए जो है रीडायरेक्ट कर रहा है ना उस पर। यहाँ पे आप देखोगे फिर से क्या हुआ है, डिस्कनेक्ट हुआ है और सेशन क्या है, क्लोज्ड हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद एक आपने वो कमांड पढ़ी है, यहाँ पे आके चेक करो, आप एरो एंटर, सेशन लेके रखा हुआ है अभी हमने, ये बताता है किसने आपने एक्सेस ले रखा है, किस टाइम लिया था। एक और कमांड है आपके पास who-u, इसने भी बता रखा है। अभी यहां से लॉग आउट कर दो एक बार, दोबारा लॉगिन करा मैंने, एरा। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास एक कमांड और है, हाँ ये कमांड है, देखिए लॉगिन ले रखा है मैंने, अब दोबारा यही कमांड चलाऊंगा तो क्या आ रहा है, ये प्रॉपर बता रहा है कब करा है, कहाँ से करा है और किसने करा है। और जैसे आप इसे लॉग आउट कर दोगे तो ये हट जाएगा। क्लियर? ये आपकी कमांड्स थी जो आपने देखी, और एसएच अब आपका पूरा कंप्लीट हो गया। सर जो यूजर लॉगिन